भाई मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी कि अगर तुम्हारी एक बार कंसिस्टेंसी टूट जाती है ना, तो फिर से उस कंसिस्टेंसी को ट्रैक पर लाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। बहुत मतलब जैसे ही तुम्हारी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बन रही है, तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम आ जाती, तुम्हारी यूँ कंसिस्टेंसी टूट जाएगी और फिर से अगर तुम ट्रैक पे आने का सोच रहे हो, फिर से तुम फॉर एग्ज़ाम्पल तुम जिम जाने की सोच रहे हो, तुम भाई 21, 20, 30, 40 दिन तुम जिम गए, ठीक है? जिम तुम फिर से गए, तुम जिम गए, तुम फॉर एग्ज़ाम फिर तुम 1 हफ़्ते के लिए बीमार पड़ गए। तुम्हें भाई बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, तुम्हें बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई, तुम 1 हफ़्ता पूरा बीमार पड़ गए, ठीक है? तुम्हें तुम नॉर्मल बीमार हो गए। तो उसमें क्या होता है, तुम इतनी दिनों की जो तुम्हारी कंसिस्टेंसी जो तुमने बना के रखी थी ना, वो एकदम से टूट जाएगी। और तुम सोचोगे कि भाई मैं अभी जिम जाना फिर से शुरू करूँगा, तो भाई वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तुम ये नोटिस करोगे जो पहले जैसे मेरा माइंडसेट था, पहले जो मैं जिम जाता था, पहले जो एक-एक दिन जो मैं वर्कआउट करता था, इतना ज़्यादा इंटेंस वॉल्यूम, इतना ज़्यादा अपना माइंडसेट इतना खतरनाक था कि करना है तो करना है। कुछ भी हो जाए, एक भी छुट्टी नहीं मारूँगा। भाई ऑफ़िस से मैं लेट आता था, फिर भी मैं जिम जाता था, भले कितना भी थका क्यों ना हो था मैं, भले कितना भी थका हुआ क्यों नहीं था, मैं जाता था जिम में। लेकिन जैसे तुम बीमार पड़ जाते हो, जैसे तुम्हारी कंसिस्टेंसी टूट जाती है और तुम फिर से ट्रैक पे आने की कोशिश करते हो ना, तुम ये बात ज़रूर नोटिस करोगे कि अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तुम जब पहले जितना तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम पहले अगर अपने किसी भी चीज़ में जिम में तुम 100% दे रहे थे ना, तो अब तुम 70-80% दे रहे हो। तुम ये चीज़ नोटिस तुमने ज़रूर किया होगा। जिम की बात नहीं कर रहा हूँ, तो किसी और चीज़ की बात कर रहा हूँ। किसी और चीज़ में हो सकता है ऐसा, पढ़ाई में हो सकता है, कंटेंट क्रिएशन में, किसी में भी हो सकता है। एक बार कंसिस्टेंसी टूट गई ना, तो उसको फिर से ट्रैक पे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हो जाता है, बट उसको बहुत बहाने बनाने पड़ते हैं। दिमाग के पास ना बहुत सारे बहाने आ जाते हैं कि भाई एक दिन की डाइट में क्या हो जाता है, एक दिन नहीं करा तो क्या हो जाता है भाई, इतना क्यों ज़्यादा 100% देना है हर एक चीज़ में? क्यों इतना ज़्यादा अपने आप को जिम में आकर तोड़ रहे हैं? क्यों हर एक सेट में हम पागलों की तरह तड़प रहे हैं? क्या ज़रूरत है इसकी? तो दिमाग के पास बहाने आ जाते हैं। मैं अगर अपना एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ, मैं जो भी चीज़ बोल रहा हूँ, मैं सारे अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। जो भी है सारे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं जो भी बता रहा हूँ तुमको, ये सारे मेरे एग्ज़ाम्पल्स से, ये मेरे लाइफ़ से जुड़े हुए एग्ज़ाम्पल्स हैं। मेरे साथ जो हुआ है वही तुमको मैं बता रहा हूँ। ठीक है? तो अपने एग्ज़ाम्पल से मैं समझाऊँ, तो मैंने अभी डाइटिंग शुरू करी करी थी कुछ टाइम पहले। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि बहुत मस्त तगड़ी डाइट चल रही थी एकदम मेरी, मतलब 21 दिन तक, 21-22 दिन या 25 दिन ऐसी कुछ मेरी डाइट चली, एकदम खतरनाक चली, एकदम सब बराबर खाता था, एकदम मैं ऑन पॉइंट खाता था, कुछ बाहर का खाना नहीं खाता था। घर का मतलब प्रोटीन वाला हाई प्रोटीन खाना खाता था, उसमें भी मैं कुछ भी ऐड नहीं करता था। एकदम अच्छे से खाना खाता था, कार्ब्स कम थे, प्रोटीन ज़्यादा था, बहुत अच्छे से डाइट चल रही थी। बाहर का तो बिल्कुल भी मैं खाना नहीं खाता था, एकदम टाइम पे खाना खाता था। बट जैसे ही मैं बीमार पड़ गया, ठीक है? मैं बीमार पड़ गया, फ़ीवर मेरे को चढ़ गया। इससे पहले मेरे को फ़ीवर चढ़ा हुआ था, बहुत टाइम पहले। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी उस टाइम पे कि मेरे को जैसे ही फ़ीवर चढ़ा ना, तो रिकवरी बहुत ज़रूरी है, कि खाना खाना बहुत ज़रूरी है जब तुम्हें फ़ीवर आता है तो। तो उस टाइम पे मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी। तो इस टाइम जब मैं अपनी डाइटिंग अच्छी रख रहा था, तो मेरे को ऐसा था कि भाई फ़ीवर चढ़ गया मेरे को, अगर मैं अच्छे से डाइटिंग मतलब अगर मैंने खाना नहीं खाया, तो हो सकता है कि रिकवरी ना हो और मैं और बीमार पड़ जाऊँ। तो इसके लिए मैंने हफ़्ता भर खाना खाया, दबा के खाना खाया, घर का खाना मैंने दबा के खाना खाया, ठीक है? और बाहर का भी थोड़ा बहुत मैं खाने लग गया। और जब मैं 1 हफ़्ते के बाद देखता हूँ, जब मैं 1 हफ़्ते के बाद फिर से डाइटिंग शुरू करने की कोशिश करता हूँ, या दिमाग में आता है कि भाई अब बहुत हो गया, अब बहुत बाहर का खाना खा लिया, बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा लिए, अब फिर से डाइटिंग करनी पड़ेगी। जब मैं देखता हूँ, नोटिस करता हूँ कि मैं फिर से ट्रैक पे आना चाह रहा हूँ, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। जब जैसे बीमार पड़ने से पहले हर एक चीज़ में मैं अपना 100% दे रहा था, अपनी डाइट में जितना दे रहा था, जितना 100% दे पा रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, बीमार पड़ने से पहले मैं अपना 100% दे रहा था डाइट में, पूरी तरीके से 100% दे रहा था। मैं अब नोटिस करता हूँ कि मैं अब 60-70% ही दे पा रहा हूँ। मैं जितना दे पा रहा था उससे कम दे पा रहा हूँ इस टाइम पे मैं, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि भाई एक बार कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है ना, तो उसको फिर से रिबिल्ड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि दिमाग के पास बहुत सारे बहाने आ जाते हैं कि भाई ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, क्या ज़रूरत है इतनी ज़्यादा डाइट करने की, क्या ज़रूरत है ये सब कुछ करने की, फिर से तो बीमार ना पड़ जाए। ये भी एक बहुत बड़ा बहाना आ जाता है कि भाई इतनी तगड़ी डाइटिंग करेगा तो बीमार पड़ जाएगा, खाना खा ले थोड़ा बहुत अच्छा, थोड़ा बाहर का खाना खा ले, थोड़े ज़्यादा कार्ब्स खा ले, थोड़ा ज़्यादा राइस खा ले, बीमार ना पड़ जाए तो फिर से। तो ये भी एक बहाना आ जाता है। तो ये तो जो भी है भाई, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि एक बार अगर कंसिस्टेंसी टूट गई ना, तो फिर से ट्रैक पे आना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो
यही बोल रहा हूँ मैं तुमको, ये मैं इसका सॉल्यूशन भी मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हें लग रहा है कि भाई मैं बीमार पड़ गया हूँ या कुछ भी हो रहा है, करो। फॉर एग्जाम्पल तुम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो या तुम जिम जा रहे हो, तुम्हें बीमार पड़ गए तुम, या तुम्हें कुछ ऐसा हो गया, तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, स्टडीज जॉब बहुत सारा आ रहा है, उस चीज़ को करते रहो। भले तुम मर भी क्यों ना रहे हो तुम, फिर भी उस चीज़ को करो, करते रहो उस चीज़ को, करो कुछ भी हो जाए, करो उस चीज़ को। तुम भले बीमार क्यों ना पड़े हो, भले जिम जाओ, बीमार पड़े हो जिम जाओ, बीमार पड़े हो कंटेंट क्रिएशन करो, पढ़ाई करो, जॉब करो, करो वो चीज़ को करो। कि क्योंकि एक बार अगर कंसिस्टेंसी टूट गई ना, फिर भाई ट्रैक पे आना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। ये अपने आप को बोलो कि भाई मैं बीमार पड़ गया, मेरे को चलेगा, मैं जिम जाऊंगा, थोड़ा बहुत वेट उठा लूंगा, मुझे चलेगा। बट अगर एक बार मेरी कंसिस्टेंसी टूट गई तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे जो गोल सोच के रखे थे, जो मैंने माइंडसेट सोच के रखा था, सब खत्म हो जाएगा। ये अपने दिमाग को बोलो। इसका यही एक सिंपल सा सॉल्यूशन है फिर से ट्रैक पे आने का। अगर तुम्हें ट्रैक पे से उतरना नहीं है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरी ट्रेन डी रेल होगी, कि ट्रेन मेरी ट्रैक से उतर जाएगी, तो तुम अपने आप को ये चीज़ बोल सकते हो कि भले बीमार पड़ूँ मैं, भले मेरे को कितना भी कुछ भी हो, बट मैं ये चीज़ करूँगा, मैं इस चीज़ को बना के रहूँगा, मैं कंटेंट क्रिएशन करके रहूँगा, पढ़ाई करके रहूँगा, जॉब करके रहूँगा। क्योंकि अकबर एक बार कंसिस्टेंसी टूट गई तो उसको ट्रैक पे लाना डिफिकल्ट हो जाता है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, या कहीं ना कहीं तुमने भी एक्सपीरियंस खुद करा होगा। सिंपल।